गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। इफ़ यू सी फाइलम मोलस्का, द नेम मोलस्का इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉलिस। मॉलिस का मतलब है सॉफ्ट बॉडीड। इसका मतलब क्या हुआ कि मोलस्कन में जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर सॉफ्ट बॉडीड। सिंस दे आर सॉफ्ट बॉडीड, सो दे हैव शेल to protect them. The shell can be external shell and it can be internal shell, right? And if you see arthropods के बाद अगर सबसे ज़्यादा abundant जो फाइलम है वो है मोलस्का। और मोलस्का में भी जो अराउंड 80% जो एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं क्लास गैस्ट्रोपोड को, जो हम बाद में जब क्लासिफिकेशन करेंगे जब तुम्हें समझ में आएगा। गैस्ट्रोपोड में ना जो पाइला जैसे एनिमल्स आते हैं, स्पाइरल जो है मोलस्कन्स आते हैं, ठीक है। अब हम इनका करेंगे फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सो वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हैबिटेट, यानी कि the place where they live. Habitat, if you see, they are found everywhere. If you see, they are, most of them, majority of them are aquatic. Aquatic में भी आप देखोगे अगेन ये मरीन भी है, ये फ्रेश वाटर फॉर्म भी है, राइट, और दे आर टेरिस्ट्रियल ऑल्सो। इसके अलावा दे आर पैरासिटिक ऑल्सो। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। जैसे ये देखिए, जस्ट ये देखिए माइटिलस है, राइट। माइटिलस जो है मरीन है। माइटिलस ये देखिए बाहर से ऐसा दिखता है। देन दिस इज सेपिया एंड दिस इज ऑक्टोपस। सो ऑक्टोपस, सेपिया एंड माइटिलस ये सारे क्या है, मरीन है। इधर आप देखो ये है यूनियो। यूनियो का दूसरा नाम बाइवेल्व भी है। ये क्या है, ये फ्रेश वाटर फॉर्म है, यानी कि ये मोलस्कन जो है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। देन ये देखो लाइमैक्स, ये क्या है, टेरिस्ट्रियल है, राइट। नाउ दिस इज पाइला। पाइला क्या है, ये है एम्फीबियस, यानी कि ये वाटर में भी पाया जाता है as well as it is found on land also, right. Another example if you see, ये है स्टाइलिफर, ये है एंडोपैरासाइट, right. Now if you see this is एंटोकॉन्का। एंटोकॉन्का भी जो है एंडोपैरासाइट है। सो अगर आप देखोगे मोलस्कन जो है वो लगभग हर जगह जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक if you see of mollusca is after habitat organization. If you see, they have organ system level of body organization, यानी कि they have different systems, or all the different systems they have well developed different organ to carry out the respective function. Next characteristic is symmetry. सिमेट्री में जैसा कि लाइमैक्स है, पॉसिबली इसमें एक ही सिमेट्री हो सकती है, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। तो ज़्यादातर मोलस्कन जैसे यूनियो है या सेपिया है, इसमें भी जो है केवल बाइलेटरल सिमेट्री पॉसिबल है। तो ज़्यादातर मोलस्कन्स जो हैं वो क्या है, दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बट अगर आप एनिमल्स लाइक ये देखो पाइला, पाइला क्या ट्विस्टेड है, तो इस तरह के जो मोलस्कन्स हैं वो कैसे हैं, दे आर एसिमेट्रिकल। सो मेजॉरिटी आर bilateral symmetrical, a few of them are asymmetrical, right. Now next characteristic, if you see after symmetry, it is germ layers, यानी कि
जो कितने जर्मिनल लेयर से ये बना है? दे आर मोलस्कन्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. दे आर मेड अप ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स. दैट इज, तुम्हें पता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सीलोम. दे आर सीलोमेट. सीलोमेट का मतलब क्या है? दे हैव ट्रू सीलोम. और सीलोम भी कौन सा? शाइजोसीलोमेट. राइट. बट दिस ट्रू सीलोमेट, इट इज रिड्यूस टू पेरिकार्डियम. जैसे हार्ट जो जिसमें चैम्बर में प्रेजेंट है, दैट इज पेरिकार्डियम, वो ट्रू सीलोम है. या जो गोनोडक्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो ट्रू सीलोमेट है, ट्रू सीलोम है. यानी कि सीलोम जो है रिड्यूस्ड है टू दीज रिस्ट्रिक्टेड एरियाज. अदरवाइज इफ यू सी द सूडो सीलोम, द सूडोसीलोम इफ यू सी, इट इज फिल्ड अप विद ब्लड, इसीलिए उसको हीमोसील भी कहते हैं. राइट. तो हम एक तरह से इनको या क्या कहेंगे? दे आर हीमोसिलोमेट्स. राइट. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर सीलोम इफ यू सी इज बॉडी फॉर्म. बॉडी फॉर्म इफ यू सी, जनरली देखो कितनी डाइवर्सिटी है इनके फॉर्म में, अलग अलग डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइजेस के हैं. बट दे आर यूजुअली अनसेगमेंटेड. केवल एक ही सेगमेंटेड का एग्जांपल मोलस्कन का है, दैट इज न्यूओपिलिना. वो मैं तुम्हें दिखाती. जस्ट सी, दिस इज न्यूओपिलिना एंड न्यूओपिलिना इज सेगमेंटेड मोलस्क. Correct. Now next characteristic if you see after body division we take is, after body form, we next characteristic we study is body division. देखो जैसे मैंने बताया था ना कि ये जो है, एक बार बताऊँ, जैसे एपाइला है ये एसिमेट्रिकल है. इसी तरह इफ यू सी, ये देखो हेलियोटिस है, कैन यू सी, ये भी एसिमेट्रिकल. नाउ वी कम टू बॉडी डिवीजन. अगर आप देखोगे तो आई जस्ट शो यू, जो मोलस्कन की बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दिस एंटीरियर एंड, दिस इज नोन एज हेड. दिस होल पोर्शन इज नोन एज visceral body, visceral mass, and this lower portion, can you see this broad ventral portion, this is known as foot. So if you see, the body is divided into 3 parts: the anterior head, middle visceral mass, and ventral foot. तो मोलस्कन की बॉडी जो है हेड, विसरल मास और फुट में डिवाइडेड है. राइट. अगर आप देखोगे कि जो हेड यूजुअली जो है हेड में प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे पैलिसीपोडा है, अभी मैंने आपको वो दिखाया था ना, बाईवेल्व यूनियो दिखाया था. यूनियो में भी इफ़ यू सी हेड एब्सेंट होता है. मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ यूनियो. ये देखो, ये यूनियो है, इसके अंदर एनिमल होता है, वो इसके अंदर एनक्लोज होता है, तो यहाँ पर हेड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है. इसी तरह एक और एनिमल है, ये देखो डेंटेलियम है. डेंटेलियम में भी, डेंटेलियम आता है स्कैफोपोडा में. तो स्कैफोपोड्स में भी जो हेड जो है वो एब्सेंट होता है. पर सिफेलोपोड, जैसे कि ये देखो सेपिया है या ऑक्टोपस है, तो ये सब किस में आते हैं? सिफेलोपोड्स में आते हैं, और इनमें हेड जो है काफ़ी प्रोमिनेंट होता है. राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विसरल मास. विसरल मास इज प्रेजेंट एवरीवेयर. फुट इफ यू सी, इट इज़ वेरियसली मॉडिफाइड. जैसे कि इसमें आप देखो पाइला में, ये देखो ये वेंट्रल फुट है, ये किसके काम आता है? क्रीपिंग, यानी कि रेंगने के काम आता है. इसी तरह आपको दिखा ये स्कैफोपोडा में, यानी कि डेंटेलियम में, ये फुट जो है किसके काम आता है? बरो बनाने के काम आता है. इसी यहाँ पर आप देखो सोलन में ये जो फुट है ये स्विमिंग के काम आता है. और इसी तरह ये देखो एप्लीशिया है, ये कैन यू सी, दिस इज वेंट्रल फुट,
और ये देखो ये पूरा जो है, कैन यू सी दिस फ्रिल्ड पोर्शन, दिस इज वेंट्रल फुट। यहाँ पर भी एप्लीशिया में भी वेंट्रल फुट जो है स्विमिंग के काम आता है, यानी कि फुट जो है वो वेरियसली मॉडिफाइड है। हेड may be present, may not be present. Visceral mass, head may be present, may not be present. Visceral mass is present in all the molluscans. Foot जो है वो variously modified है for different purposes. Right. Now next characteristic is body wall. अगर आप इसकी बॉडी इसकी वॉल देखें, बॉडी वॉल मोलस्का की, विल फाइंड की सिंगल लेयर्ड एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई है, और बीच में जो है वेरी थिन लेयर ऑफ स्ट्राइप्ड मसल्स आर देयर, स्मूथ मसल, नॉट अनस्ट्राइप्ड मसल्स आर देयर, and single layered epidermal cell is there, right? And dermis में unstriped muscles है. That's all. Now next comes mental. अब क्या होता है कि ये जो बॉडी वॉल है, दिस बॉडी वॉल ऑन इट्स डोर्सल सरफेस, इट फॉर्म वेरी थिन, यू कैन से ग्लैंडुलर फोल्ड, जिसको कहते हैं मेंटल या पेलियम. ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी. जैसे अगर आप ये देखो, ये अगर आप पाइला की शेल को निकाल दोगे तो यहाँ पर आप देखो, कैन यू सी दिस पोर्शन, यहाँ पर एक सॉफ्ट बॉडीड, ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट स्किनी पोर्शन है, जिसको मेंटल कहते हैं. और दिस मेंटल इज नथिंग, जो कि एपिडर्मिस सिक्रीट करता है, और चारों तरफ जो है इट फॉर्म्स अ कवरिंग. अगर हम इस मेंटल को बीच में से, अगर हम इफ़ वी कट फ्रॉम दिस एरिया, तो हम पाएंगे कि मेंटल के अंदर एक कैविटी है, जिसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी या पेलियल कैविटी. और ये देखो मेंटल कैविटी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं. ये आप देखो एपिटीनिया है, ये देखो कैन यू सी गिल्स हैं, दिस इज लंग, राइट, दिस इज किडनी, दिस इज पल्मोनरी चैम्बर. यहाँ पर आप देखो, ये तो क्या है, देखो बाहर भी दिखाई देता है. ये देखो दिस पोर्शन इज प्रोट्रूडिंग आउट, व्हेन यू ओपन इट यू विल गेट टू सी. ये देखो ऑस्फ्रेडियम है, ये नशल लोब है. ये नशल लोब क्या करते हैं, जब वाटर में जाते हैं तो लोअर पाइला इसको लोअर कर देता है, जिससे कि वाटर यहाँ से एंटर करता है, एक स्कूप टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है. और इसी तरह जो राइट नशल लोब है, इससे जो है वाटर जो है बाहर आ जाता है, राइट. सो यानी कि मेंटल क्या बनाता है, मेंटल कैविटी बनाता है, और मेंटल कैविटी जो है इतने सारे ऑर्गन्स को एनक्लोज करती है, इसीलिए इसको हम पेलियल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बिकॉज डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, राइट. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी आफ्टर मेंटल कम्स शेल. तुम्हें पता है कि शेल जो है कैरेक्टरिस्टिक है. शेल कैन बी, मैंने शुरू में बताया था, एक्सटर्नल, इट कैन बी इंटरनल. इंटरनल शेल जैसे सेपिया है, जस्ट ये देखो सेपिया के अंदर शेल जो है इंटरनल होती है, और उसके ऊपर एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है, वो दिखती नहीं है, बट यू कैन फील द शेल इन सेपिया. वेर एज अगर आप देखोगे, ये देखो ये डेंट वो है माइटिलस में देखो शेल है, यूनियो में एक्सटर्नल शेल है, पाइला में एक्सटर्नल शेल है. तो ज़्यादातर क्या है, कैल्केरियस शेल है अराउंड द एनिमल, एंड राइट. एंड इफ़ यू सी ये जो शेल है, दिस शेल कैन बी वन पीस्ड, इट कैन, जैसे वन पीस, जैसे पाइला में देखो आप, ये इसमें देखो हेलियोटिस में एक वन पीस शेल है. वेर एज अगर आप देखोगे कि इधर यूनियो में या माइटिलस में टू पीसीज हैं, राइट. इसी तरह अगर आप देखोगे इसमें काइटन में, कैन यू सी काइटन has got 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सो काइटन में कितने पीसेज हैं शेल के, 8 पीसेज हैं, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एनिमल. So there can be 1 piece, there can be bivalve like 2 pieces, there can be 8 pieces like in chitin. अगर हम शेल का स्ट्रक्चर देखें, इफ यू सी, कैन यू सी शेल का हम सेक्शन लें, तो अपर मोस्ट लेयर इज पेरी ऑस्ट्रेकम,
और पेरियोस्ट्रिक, दिस इज पेरियोस्ट्रिकम, दिस लेयर. बिलो पेरियोस्ट्रिकम इज ऑस्ट्रिकम, दिस इज ऑस्ट्रिकम. और ऑस्ट्रिकम के नीचे क्या है? हाइपोऑस्ट्रिकम या नेक्रियस लेयर. इसको नेक्रियस लेयर भी बोलते हैं और इसको हाइपोऑस्ट्रिकम भी बोलते हैं. हाइपोऑस्ट्रिकम. ठीक है. और शेल को कौन सिक्रीट करता है? मेंटल सिक्रीट करता है. राइट. सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ शेल. राइट. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. थैंक यू वेरी मच.